Hello students, this is our second lecture on matrices and today we are going to discuss symmetric and skew symmetric matrix. Now first of all, what is a symmetric matrix? Symmetric matrix हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए symmetric मैट्रिक्स की बात नहीं करते. So let A be a square matrix. A हमने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली सच दैट ए किस टाइप की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके जो एलिमेंट्स हैं सपोज दे आर ऑफ द टाइप ए आई जे एंड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस m. नाउ दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द सेम मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब अगर हम इस कंडीशन को या सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंस्टेड ऑफ होल मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना चाहें कि कब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता है दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो, सेम. अब ऑब्वियसली इन दोनों का ऑर्डर तो सेम ही है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो भी क्या आएगी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स. नाउ दीज टू आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल. सो आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए. नाउ जो एलिमेंट ए ट्रांसपोज में आईजेथ पोजीशन पे है वो ए में कौन सी पोजीशन पे होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए ट्रांसपोज एंड ए. ए ट्रांसपोज में ए की एंट्रीज रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. इसका मतलब जो ए ट्रांसपोज में आईजेथ पोजीशन पे एलिमेंट है वो ए में कौन सी पोजीशन पे होगा, जे आईएथ पोजीशन पे. सो जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए. नाउ ये एलिमेंट किसके इक्वल है, जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए. Therefore, this jith element is equals to ijth element of A. Now, इसके elements किस type के, aij, ijth element is aij. So, what is your jith element of A? That is aj, and what is ijth element of this matrix? aij. It means अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी ijth पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा और जो jith पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम. अब इसको यूज करके हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिख सकते हैं. कैसे, अगर हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए डायगोनल एंट्रीज की बात करें, व्हेन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है, व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे, तो यहां से क्या आएगा, ए आई आई. अगर मैं जे को आई के इक्वल पुट कर दूं, इट मीन्स ए आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई. मीन्स ए आई आई पे मतलब डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, वो तो क्या रहेंगे, सेम. तो इट मीन्स यू कैन टेक डायगोनल एंट्रीज एज एनी नंबर. नाउ व्हाट अबाउट द नॉन डायगोनल एंट्रीज. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, ए जे आई मस्ट बी इक्वल टू ए आई जे. इट मीन्स अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, पहले तो ये एलिमेंट की पोजिशन क्या है, दिस इज फर्स्ट रो and second column element. So we are talking about first row and second column का element. First row second column का element किसके equal होगा, that is equals to a 2 1. From here what you get, aij is equals to aji. It means a12 must be equal to a21. इसका मतलब जो एंट्री यहाँ पे होगी वही एंट्री हमारी इस पोजीशन पे भी होगी. So if I put 2 here तो it means यहाँ पे भी क्या आएगा, 2. सिमिलरली अगर मैं अब ये वाली एंट्री फाइंड आउट करूं तो ये पोजीशन कौन सी है, दिस इज A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैट्रिक्स हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. इसका मतलब A13 पे जो एलिमेंट है वो A31 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके क्या होना चाहिए, सेम. सो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट 4 ले रही हूँ तो इसका मतलब इस पोजीशन पे भी एलिमेंट क्या होगा, 4. सिमिलरली ये एंट्री कौन सी है, दिस इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और ये एंट्री कौन सी है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम. तो दीज टू एंट्रीज मस्ट बी सेम. तो इट मीन्स अगर मैं ये एंट्री 5 लूँ तो ये एंट्री भी क्या होगी, 5. तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स क्या होगी, यू कैन इजीली चेक दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. चेक करें, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो वो क्या आएगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम,
second row will come second column and third row will become third column. So these two are same. It means A ट्रांसपोज A के क्या आया इक्वल, तो मैट्रिक्स क्या हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात भी हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए करते हैं. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए हमें, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसको भी अगर हम एलिमेंट वाइज चेक करना चाहें तो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जो ए है हमारे पास, सपोज इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, AIJ टाइप के, एंड दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m. अब यूजिंग दिस व्हाट वी कैन राइट, ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज, ijth एलिमेंट जो A ट्रांसपोज का होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ A. Now what is the relation between A and minus A? माइनस ए मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से. तो इट मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ijth एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ ए एंड ijth एलिमेंट ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे नेगेटिव, सिर्फ ए का एंट्री -1 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई. सो इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ijth एलिमेंट ऑफ ए. So now what is ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज, कौन सा एलिमेंट होगा, अगर A में ijth एलिमेंट हम देख रहे हैं तो A ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट क्या होगा, ट्रांसपोज में क्या हो रहा है रोज और कॉलम इंटरचेंज. इसका मतलब ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज नथिंग बट jith एलिमेंट ऑफ A. So it means jith एलिमेंट ऑफ A क्या है, AJI, एंड -1 टाइम्स ijth एलिमेंट ऑफ A क्या है, AIJ. सो इट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उस केस में क्या होगा, AJIth पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ijth पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा. सो इसको यूज करके अगेन वी कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. बट उससे पहले हम इसके डायगोनल एंट्रीज की बात करते हैं. नाउ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज जो होंगी दे आर ऑलवेज 0. डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक के रिगार्डिंग बात करें, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो वो हमेशा क्या आएंगी 0. कैसे प्रूफ करेंगे इसको, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट मीन्स ये कंडीशन होल्ड करेगी. And we have to talk about the diagonal elements. इसका मतलब I किसके इक्वल होगा, J के. So substitute the value here. AI, अगर मैं I को J के इक्वल पुट करूँ तो क्या आएगा, AII is equals to minus of AII. This implies, इसको इधर ले जाओ तो हमारे पास क्या आया, 2 times AII is equals to 0. Now it is product of two numbers which is equals to 0. It means one of them should be 0. But 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या 0 होगा, AII is equals to 0. और AII क्या था, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 0. नाउ यूजिंग दिस वी विल राइट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रही हूँ ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन पहली कंडीशन क्या है कि उसकी डायगोनल एंट्री सारी क्या होंगी 0. एंड व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स, क्या किया हमने, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्या कंडीशन है कि जो एलिमेंट ijth पोजीशन पे है और जो एलिमेंट jith पोजीशन पे है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे नेगेटिव. इसका मतलब 1 2 और 2 1, इन दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे नेगेटिव. सो इफ आई सपोज दिस इज 5 इट मस्ट बी -5. एंड सिमिलरली जो 1 3 और 3 1 पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के क्या होंगे नेगेटिव. सो इफ आई चूज दिस इज -2 तो दिस विल बी 2. सिमिलरली हियर इफ आई चूज दिस इज 4
this should be -4. So you can easily check this matrix is a skew symmetric matrix. Just find out the transpose of this matrix. अगर A आपका ये मैट्रिक्स है तो find out its transpose. क्या आएगा ट्रांसपोज में? जस्ट हर एलिमेंट फर्स्ट रो को हम क्या बना देंगे? फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड रो विल बी योर सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो विल बी योर थर्ड कॉलम. नाउ अगर मैं -a फाइंड आउट करूं तो वो क्या आएगा? -a विल बी, इस पूरी मैट्रिक्स को हम माइनस साइन से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो क्या आएगा? 0 -5 2, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया 5 0 4, थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया -2 -4 एंड 0. सो यू कैन इजिली चेक दीज टू मैट्रिसेस आर सेम. व्हाट इट मीन्स कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A. इट मीन्स कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या हुई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Now next we are going to prove that a square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. मतलब कोई भी square matrix अगर आपके पास है तो उसको हम sum of symmetric and skew symmetric matrix की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो representation होगी that must be unique. पहले हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हम यूनिकनेस पार्ट सॉल्व करेंगे. सो लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड अब इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है? लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो आई कैन राइट दिस एज 2a इंटू 1/2. नाउ 2a कैन बी रिटन एज a प्लस a. अब इसमें हम A ट्रांसपोज को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. नाउ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एक पार्ट में A प्लस A ट्रांसपोज ले लो और एक पार्ट में A माइनस A ट्रांसपोज. सो हाउ विल यू राइट? हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. फाइन. नाउ A को हमने इन दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिख दिया, and we suppose this is the matrix P and this is the matrix Q, and you can easily check that P जो matrix आएगी that is symmetric and जो Q matrix है that is skew symmetric. So let us check कि whether these matrix are symmetric or skew symmetric or not. So P को हमने चेक करना है कि it is symmetric. तो symmetric चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है. सो व्हाट इज योर P फर्स्ट? P इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज. अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है? ट्रांसपोज. अब ये है क्या? इट इज स्केलर इनटू मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज. और स्केलर के ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं होता, सो वी कैन राइट हाफ एज इट इज. अब क्या बचा? सिर्फ जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज. फाइन. नाउ व्हाट इज योर सम ऑफ टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज? दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. फाइन. ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. एंड वी हैव ऑल्सो डन दिस कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? A के. सो इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू A. सो फाइनली व्हाट विल यू गेट? दिस इज हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A, which is same as your P. It means what we get? P transpose is equals to P. So what it means? P is a symmetric matrix. Now we check for Q कि Q क्या skew symmetric है या नहीं. तो पहले Q आपका है क्या? This is half of A minus A ट्रांसपोज. अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना है? हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है और वो चेक करना है कि माइनस ऑफ क्यू के इक्वल है या नहीं. सो वी टेक ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. अगेन इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड अ मैट्रिक्स, और उसमें स्केलर के ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं है, तो इट मीन्स इट इज A माइनस A ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज. नाउ अगेन बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी व्हाट वी गेट? The same property which we have used in the last case. ये क्या आएगा? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का फर्दर
ट्रांसपोज. नाउ ए ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल. तो इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए. अब मैं इसमें से अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? दिस इज ए माइनस ए ट्रांसपोज. सो व्हाट इज दिस? माइनस ऑफ ये क्या है? दिस इज सेम एज योर Q. So what we get? Q transpose is equals to minus of Q. And what it means? Q is skew symmetric. So हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो स्केयर मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. बट एक्सप्रेशन के साथ साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए? यूनिक. अब यूनिकनेस कैसे प्रूफ करते हैं? हमें मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है स्केयर मैट्रिक्स, इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ अदर टू मैट्रिसेस M and N, where M is symmetric and N is skew symmetric. हमें क्या प्रूफ करना है कि इस तरह से जब एक्सप्रेशन सम की फॉर्म में लिखें तो ऐसी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ही होंगी. एक ही होने का मतलब जो M है वो P ही होगा और जो N है वो Q ही होगा. इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. तो हमारे पास क्या है? हमने क्या कहा कि A इज इक्वल्स टू, हमने सपोज किया A इज इक्वल्स टू M प्लस N. नाउ वी टेक इट्स ट्रांसपोज. क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू M प्लस N का ट्रांसपोज एंड विच इज फर्दर इक्वल टू M ट्रांसपोज प्लस N ट्रांसपोज. अब M सिमेट्रिक है उसका मतलब क्या है कि M का ट्रांसपोज N के इक्वल है एंड N स्क्यू सिमेट्रिक है. इसका मतलब क्या है कि N का ट्रांसपोज माइनस N के इक्वल है. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. व्हाट यू विल गेट? M ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू M and N transpose is equals to minus of N. So now you have two equations. A is equals to M plus N and A transpose is equals to M minus N. अगर मैं इन दोनों को simply add कर दूँ, so what will you get? A plus A transpose is equal to, add करेंगे तो ये cancel out, is equal to 2M. So what will be your M? M is 1 by 2 times A plus A transpose, and you can easily check here that the M is nothing but half of A plus A transpose, which is same as P. So M is nothing but P. Now instead of adding these two, अगर मैं इनको subtract करूँ, क्या क्या equations थी? A is equals to M plus N and A transpose is equals to M minus N. If I subtract these two, तो क्या होगा? This is A minus A transpose, which is equals to, ये cancel out and this will be 2 times N. So what will be your N? Half of A minus A transpose. And you can further check here, this is nothing but your Q. It means N is equals to Q. इसका मतलब अगर हमने A को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखा जिनमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो सिर्फ ये दोनों ही होंगी, इनके अलावा और कोई नहीं. Now next topic is सब मैट्रिक्स. सब मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स में से आप कोई भी एक रो छोड़ दो या कोई भी एक कॉलम छोड़ दो, तो उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बची, that is called submatrix of the given matrix. So you can leave one column or one row from the matrix. You can leave multiple rows or multiple columns of the matrix. जो आपके पास बाद में बचेगी मैट्रिक्स, that is called submatrix of the given matrix. Like इसमें हमने first row और first column छोड़ दिया, तो उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बची, that is a submatrix of this given matrix. Fine. Now next is minor. ना माइनर ऑफ एन एलिमेंट. जब हम एलिमेंट के माइनर की बात करते हैं तो उस केस में हम सिर्फ स्केयर मैट्रिसेस की बात करते हैं. बेसिकली माइनर है क्या? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स. फाइन. सो इसलिए हम जब भी माइनर ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे तो मैट्रिसेस कौन सी कंसिडर करते हैं? स्केयर मैट्रिसेस. सो अगर आपके पास सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है, हमने इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, तो किस तरह निकालते हैं हम माइनर? जिस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने माइनर फाइंड आउट करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस रो में वो लाई कर रहा है और जिस कॉलम में वो लाई कर रहा है,
लीव दैट रो एंड दैट कॉलम, बाकी जो आपके पास सब मैट्रिक्स बची उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. सो डिटर्मिनेंट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. आप इसको सॉल्व कर सकते हो. दिस इज 27 minus 32 which is equals to -5. So it means minor of element corresponding to the position 1 1, first row first column is equal to minus of 5. कैसे निकाला हमने? उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो जिसमें वो लाई कर रहा है और जो कॉलम जिसमें वो लाई कर रहा है वो दोनों छोड़ दिए. बाकी जो आपके पास सब मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे माइनर निकालते हुए भी कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं? सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. सो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज योर माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट इज कोफैक्टर. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट के कोफैक्टर का मतलब क्या है? कोफैक्टर इज जस्ट लाइक अ माइनर. इट इज अ माइनर ऑफ एन एलिमेंट विद प्रॉपर साइन. अगर मैं माइनर के साथ एक प्रॉपर साइन दे दूं, साइन कौन सा? या तो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन. सो कोफैक्टर इज नथिंग बट माइनर ही होता है, बट उसमें एक प्रॉपर साइन भी होता है. कैसे? सो अगर इसी एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा? दैट इज -1 raised to power. जिस रो में ये एलिमेंट लाई कर रहा है हेयर दैट इज 1, और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है, जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, हेयर कॉलम इज ऑल्सो 1. तो -1 raised to power रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू जो माइनर था उस एलिमेंट का. फाइन, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट. सो क्या वैल्यू आई इसकी? 1 + 1 is 2. So -1 raised to power 2 is 1. So it means in case of the cofactor of this element and minor of this element, in the case of this element, इस एलिमेंट की अगर बात करें तो उसका माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या है? सेम. सो जनरली हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट इज इक्वल्स टू -1 raised to power रो नंबर प्लस कॉलम नंबर into Mij, where this is minor of ijth element. Now what is adjoint of A? अगर A आपके पास कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है तो adjoint of A का मतलब क्या है? Adjoint is basically transpose of cofactor matrix. Adjoint क्या होता है? Transpose of cofactor matrix. Now first of all what is cofactor matrix? Cofactor matrix क्या होती है? अगर A आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज A11 so on up to A1n and AN1 से ANn तक, तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स से क्या मतलब है? कोफैक्टर मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से क्या कर देते हैं? रिप्लेस, उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट होता है. तो अगर A11 का कोफैक्टर C11 है तो हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर इसी की पोजीशन पे लिख देंगे. सिमिलरली जो A12 एलिमेंट होगा अगर उसका कोफैक्टर C12 है तो उसको उसी पोजीशन पे उसका कोफैक्टर लिख दिया. सिमिलरली फॉर अदर एलिमेंट्स. सो जो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड cofactor matrix in which every element of the matrix is replaced by its cofactor. Now what is adjoint? Adjoint of A is nothing but transpose of this cofactor matrix. इस मैट्रिक्स का क्या कर देना हमें? ट्रांसपोज. So it means C11, C12 up to C1n and C21 so on up to C2n and so on up to Cn1 से लेकर Cnn तक. इस मैट्रिक्स का हमने सिर्फ क्या ले लिया? ट्रांसपोज. एंड दैट इज कॉल्ड adjoint of the matrix. The next result is, let A be a square matrix, then adjoint of A transpose is equals to adjoint of A का ट्रांसपोज. क्या मतलब है इसका? अगर adjoint of A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो A ट्रांसपोज का अगर adjoint लें, दोनों मैट्रिक्स क्या आएंगी? सेम. सो दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना होता है? हमने लास्ट लेक्चर में किया था, टू मैट्रिसेस आर इक्वल. क्या क्या कंडीशंस थी उसकी? फर्स्ट इज देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम. सेकेंड इज
कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम मान लेते हैं ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस m। फाइन। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने किया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स को पहले हम उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स ए दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से ही रिप्लेस किया है। अब उसके बाद जब एडजॉइंट निकालते हैं तो हम उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, और ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या होता है, सेम। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस m। नाउ अगर मैं इस मैट्रिक्स का फिर से क्या ले लूं, ट्रांसपोज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रो और कॉलम दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, m क्रॉस m। सो ऑर्डर ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या हुआ, m क्रॉस m। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर a का ऑर्डर m क्रॉस m है तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली m क्रॉस m। एंड एडजॉइंट में भी हमें पता है कि ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, m क्रॉस m। इट मीन्स इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें चाहिए थी वो सेटिस्फाई कर रही है। अब इन दोनों को मैट्रिसेस को इक्वल शो करने के लिए हमें शो करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम। तो इस मैट्रिक्स का आईजीएथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ले लेते हैं, आईजीएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा। एडजॉइंट में किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में आईजीएथ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होती क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब जेआईएथ एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा, एडजॉइंट में क्या होते हैं, कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर ऑफ जेआईएथ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, फाइन, जेआईएथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। लेट्स रिपीट इट। हमने क्या कहा कि आईजीएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब जो आईजीएथ एलिमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज में, वो पहली बात तो कोफैक्टर एलिमेंट्स होंगे, बट कौन सी पोजीशन का कोफैक्टर होगा, वो जेआईएथ एलिमेंट का। तो जेआईएथ एलिमेंट ऑफ इस मैट्रिक्स के जेआईएथ एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा दैट इज इक्वल टू आईजीएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। नाउ जेआईएथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आईजीएथ एलिमेंट ऑफ ए। जो जेआईएथ एलिमेंट होगा ए ट्रांसपोज का वो ए में कौन सी पोजीशन पे होगा, आईजीएथ एलिमेंट। नाउ कोफैक्टर ऑफ आईजीएथ एलिमेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए में कहां होगा, जो आईजीएथ एलिमेंट होगा ए का वो कोफैक्टर एडजॉइंट में उसकी ट्रांसपोज पोजीशन पे आएगा। सो इट इज जेआईएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट में कोफैक्टर्स आते हैं और ट्रांसपोज पोजीशन पे आते हैं। तो इसका मतलब कोफैक्टर आईजीएथ एलिमेंट का जो ए का होगा वो कहां पर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए में जेआईएथ पोजीशन पे। नाउ इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज पे जाना है। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज में ये एलिमेंट कहां होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा, आईजीएथ पोजीशन पे। तो इट मींस आईजीएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, आईजीएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो इट मींस इन दोनों मैट्रिसेस की जो आईजीएथ पोजीशन पे एलिमेंट है वो क्या हुआ, सेम। इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हुए, सेम। तो व्हाट इट मींस कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। इट मींस दीज टू आर इक्वल। नाउ यूजिंग दिस वी विल प्रूव दैट इफ A is a symmetric matrix, अगर A सिमेट्रिक है देन
एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगी, सिमेट्रिक। कैसे प्रूफ करोगे? ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। प्रूफ क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। नाउ ए इज सिमेट्रिक, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। So what it means? This is equals to adjoint of A. So what we get? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के क्या है? इक्वल। तो मैट्रिक्स क्या बनी? सिमेट्रिक। सो इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा? सिमेट्रिक। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज, अगर ए आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन यू हैव टू प्रूव A into adjoint of A is equal to determinant of A into In is equal to adjoint of A into A, where A is a square matrix of order n cross n. अगर A कोई भी n cross n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. नाउ how will you prove this? Let A is your square matrix है, तो हम मान लेते हैं A मैट्रिक्स क्या है हमारी? A11, A12 up to A1n and A21, A22 so on up to A2n and similarly AN1, AN2 so on up to ANn. अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? पहले हम निकालेंगे इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। सपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स हर एलिमेंट कैसे रिप्लेस होता है? उसी के कोफैक्टर से। सो इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम and so on. अब हमें A को एडजॉइंट ऑफ A से क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर मैं इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यू कैन इजिली चेक एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइंग विद देयर कोफैक्टर्स। सो A11 इज मल्टीप्लाइंग विद इट C11, A12 इज मल्टीप्लाइंग विद C12, A1n इज मल्टीप्लाई विद C1n। तो एलिमेंट्स अपने कोफैक्टर से क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। सो इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A। जब एलिमेंट्स अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके एड अप होते हैं तो क्या बनता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A। और अगर एलिमेंट्स किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं तो वैल्यू क्या बनती है? 0। तो नाउ अगर मैं इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मींस दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर किसी भी और कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी? 0। नाउ अगर मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं, अगेन ये रो किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है, सो वैल्यू विल बी 0। सिर्फ उन्हीं केसेस में वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगी जब कोई रो अपने कोफैक्टर से क्या होएगी? अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो वो कौन सी पोजीशन आएगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, nth रो nth कॉलम। इट मींस ओनली डायगोनल पोजीशंस। बाकी सारी एंट्रीज क्या आ जाएंगी हमारे पास? 0। नाउ दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू 1 डायगोनल पोजीशन पे और बाकी सारी एंट्रीज 0। अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखूं तो बोथ आर सेम। क्यों? इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। सो व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू In। दिस यू हैव टू प्रूफ। अब हमने एडजॉइंट ऑफ A को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया था। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो तब क्या होगा? इन दिस केस अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A की फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगेन यू कैन सी
ये एलिमेंट्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, ये एलिमेंट्स जो हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स अगेन सिर्फ फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स की जब इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और अगर ये कोफैक्टर्स किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो सिमिलरली सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, बाकी सब वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। सो इट अगेन इन दैट केस adjoint of A into A is also equal to determinant of A into IN. This is all about today's lecture. Thank you very much.